जो वरिष्ठ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल ने जो कल कैबिनेट की बैठक थी, 19 तारीख को कल कैबिनेट की बैठक थी, उस बैठक के दौरान उन्होंने जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद जो पूर्व मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल भावुक हो गए और भावुक होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इतने साल मंत्री रहा, यदि इस दौरान किसी को कष्ट हुआ तो मुझे माफ़ कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश के कद्दावर नेता में से एक हैं। रमन सिंह के 3 कार्यकाल में भी वे मंत्री थे। इसके साथ ही वे एमपी में भी 3 साल मंत्री थे। इसके बाद अब जब 5 साल जब बीजेपी वनवास में चली गई थी, अब फिर से बीजेपी सत्ता में लौटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री के रूप में, प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता के रूप में उन्हें शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बृजमोहन अग्रवाल को सौंपी गई थी। इसके बाद लगभग 3 महीने का जब समय बीता था, मात्र 3 महीने हुए थे, फिर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 8 से जो बृजमोहन अग्रवाल थे, प्रदेश के जो कद्दावर मंत्री थे, उन्हें लोकसभा लड़ाया गया। वो जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विकास उपाध्याय से लगभग 5 लाख वोटों से उन्होंने एक निर्णायक जीत दर्ज की जाने के कुछ दिन बाद, लगभग 2 दिन पहले ये विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के घर पहुंचे थे। वहां जाने के बाद उन्होंने जो अपना इस्तीफा था विधानसभा के विधायकी पद से उन्होंने अपना इस्तीफा रमन सिंह को त्यागपत्र सौंप दिया था। उस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल का उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया था। उन्होंने ये कहा था कि मुझ पर केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार भरोसा किया। 8 बार लगातार बिना गैप किए मुझे विधायक के लिए मुझे टिकट दिया गया और मैं विधायक बनता रहा। इसके साथ ही अब मुझे सांसद के लिए के लायक मुझे समझा, सांसद का टिकट दिया और मैं सांसद बनकर लोकसभा पहुंच गया हूं। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री चाहे तो वे 6 महीना मंत्री रह सकते हैं। लेकिन लगभग इस्तीफा देने के 2 दिन के बाद कल जब 19 जून को जब लोग ये कह सकते हैं आचार संहिता के बाद जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, पहली कैबिनेट की बैठक में ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया, अपना मंत्रिमंडल से त्यागपत्र सौंप दिया। और त्यागपत्र सौंपने के बाद बृजमोहन अग्रवाल मीडिया से चर्चा करते हुए भावुक भी हो गए और उनके आंसू भी छलक पड़े। इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने जो कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने को तैयार हैं। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के 2 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के घर जाकर इस्तीफा दिए जाने के बाद 19 जून को मुख्यमंत्री को उनके द्वारा इस्तीफा सौंपे जाने के बाद कांग्रेस ने उन पर तंज कसा है। वही कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं शिव कुमार डहरिया, उन्होंने ये कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल यदि चाहें तो कांग्रेस में आ सकते हैं और जो पद चाहेंगे उन्हें उस पद दिया जाएगा। इस तरह का ऑफर उन्हें बृजमोहन अग्रवाल को दिया है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल ने उस सब बातों को लेकर भी चुप्पी साध लिया है और उन्होंने मात्र इस्तीफा सौंपा है। वे मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि बृजमोहन अग्रवाल का एक लंबा सियासी सफर रहा है। जिस समय मध्य प्रदेश था उस समय बृजमोहन अग्रवाल सबसे युवा विधायक बनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। इसके बाद लगातार रायपुर से 8 बार बृजमोहन अग्रवाल एक अजय योद्धा के रूप में चुनाव लड़ते रहे और बृजमोहन अग्रवाल हमेशा एक रिकॉर्ड मतों से बृजमोहन अग्रवाल ने चुनाव जीता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार 15 सालों के बाद भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में आई थी, उस दौरान बीजेपी 15 सालों की सरकार के बाद बीजेपी 15 सीटों में सिमट गई थी। उस दौरान बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जो मंत्री रहे थे, उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रहे थे गौरीशंकर अग्रवाल, बीजेपी के जो पूर्व मंत्री रहे थे, जो मंत्री उस दौरान रमन सिंह कार्यकाल में रहे थे, उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन उस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी सीट बचा ली थी। बृजमोहन अग्रवाल ने उस दौरान भी अच्छी खासी मतों से बृजमोहन अग्रवाल ने जीत दर्ज किया था। बृजमोहन अग्रवाल को जो सियासी मैदान का एक अजय योद्धा के रूप में जाना जाता है। बृजमोहन अग्रवाल सियासी मैदान में इतने पारंगत हो गए हैं कि हर चुनाव, जब भी कोई भी चुनाव लड़ते हैं, उनकी जीत पक्की रहती है
रायपुर लोकसभा के चुनाव जब उनके सामने निकटतम जो उनके प्रतिद्वंदी थे विकास उपाध्याय, जब वो लड़ रहे थे, उस दौरान ही चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था कि इस सीट को इस बार बृजमोहन अग्रवाल निर्णायक मतों से बहुत ज़्यादा अंतर से जीत सकते हैं। और लोकसभा के जब चुनाव परिणाम भी आए तो ऐसा ही हुआ। बृजमोहन अग्रवाल ने उस सीट को काफ़ी निर्णायक मतों से उन्होंने लगभग 5 लाख मतों से उन्होंने उस सीट को जीता और बृजमोहन अग्रवाल सांसद बनकर संसद में पहुंच गए हैं। हालांकि अब बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के मंत्री नहीं रहेंगे, अब वो पूर्व मंत्री बन चुके हैं। मात्र बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर जो रायपुर सांसद की जिम्मेदारी रहेगी।